नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दौसा राजस्थान से। दोस्तों आज हम बात करते हैं चंदन के प्लांट की। चंदन के प्लांट क्योंकि किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारे प्लांट चले गए, तो हम इस आज ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट जो नर्सरी में से हम प्लांट लेके आते हैं, जो हमारे प्लांटों की मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सभी किसानों के फ़ोन आते हैं कि हमारे प्लांट चले गए, तो आपको आज हम ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे। आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा, तो और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट। तो आज हम हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। जब भी दोस्त आप चंदन के प्लांट किसी भी नर्सरी से लेके आते हो, तो आपको अच्छे प्लांट लेके आने चाहिए, कम से कम 2.25 फीट हाइट के। ये तो आपको स्वाभाविक है। लेकिन जब आप सफर से प्लांट लेके आते हो, तो उनको एक आध दिन अपने घर पे रखिए, और उनके बाद उनके सबसे पहले जैसे आप घर पे रखते हो, तो उनके बाद उनको आप उसके अंदर किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि उसी दौरान सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है सफ़र के अंदर। पेड़ पौधे नहीं, आदमी भी सफ़र करता है, या कोई किसी भी चीज़ का सफ़र करता है, तो वो थकान महसूस हो जाता है। तो इसी प्रकार ये पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, ये भी सफ़र के अंदर आते हैं। तो इनको भी रिलैक्स चाहिए, इनको 2-3 दिन के लिए रिलैक्स करवाओ, उसके बाद में आप इनका प्लांटेशन करवाना है। जब भी प्लांटेशन करवाओ, तो 2 से 3 दिन अपने घर पे रखो, उसके बाद ही इनका प्लांटेशन करवाना है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और हम आपको अभी बताते हैं कि हमारे छोटे प्लांट को किस प्रकार से हम उनकी केयर करते हैं, घर पे रखते हैं, फिर उसको खेत में लगाने के लिए लेके आते हैं। तो इस चीज़ के आज हम इसी जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया आपके लिए स्पेशल। फिर आपके बाद एक भी प्लांट नहीं जाएगा आपका। जैसे ही हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, उनको किसी पेड़ के नीचे रखिए, आप घर पे रखिए 1 दिन के लिए, और उसके अंदर किसी फंगीसाइड का स्प्रे करना है आपको। जैसे ये शार्प का कंपनी का ले लीजिए आप, जिसमें कार्बन डाइज़ाइम आता है, और या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए। 1 लीटर में 1 ग्राम के लगभग होना चाहिए। ये 10 लीटर की बाल्टी है, तो आप इसके अंदर कम से कम 10 ग्राम डाल के, और इसको डालकर आपको सभी प्लांटों में इसका स्प्रे करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, जो भी फंगस का अटैक होगा इसके अंदर, वो तुरंत, क्योंकि सफ़र से आते हैं प्लांट, तो उनके अंदर फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा लगता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना था। ज़्यादातर किसानों के प्लांट इसी की वजह से डैमेज होते हैं, क्योंकि किसान ले जाता है तुरंत, अपने उनको तुरंत लगा देता है। तो खेत में नहीं लगाना, पहले आपको 1-2 दिन तक घर पे रखना है, और इस प्रकार से आपको उनके अंदर ये फंगीसाइड का स्प्रे मारना है। इस प्रकार से देखिए, सभी प्लांटों में एक बार स्प्रे मार दो आप, फिर उसको 2-3 दिन बाद में अपने खेत में लगाना है। और एक बार फंगीसाइड देना ज़रूरी होता है दोस्तों। इस प्रकार आप फंगीसाइड दीजिए सभी प्लांटों में। जैसे देखिए, सभी प्लांटों में फंगीसाइड देने के बाद आप इसको 2-3 दिन के बाद में फिर आपको खेत में लगाना है, क्योंकि इसमें जो भी फंगस का अटैक होता है सफ़र के अंदर, वो समाप्त हो जाता है, और इनमें अच्छी ग्रोथ करते हैं, फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है प्लांटों में। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके जाओ, अपने घर पे रखने हैं। उसके बाद में 1 दिन जैसे ही रखें, उसके बाद में फंगीसाइड का स्प्रे करना है। चाहे आप किसी भी कंपनी का दीजिए, अच्छी कंपनी का दीजिए, उसमें स्प्रे करना है आपको हल्का। इस डोज ज़्यादा नहीं देनी आपको। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये छोटी सी जानकारी दी आपको, ताकि किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जब भी लगाते हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं प्लांट, तो आपके प्लांट नहीं जाएंगे, काफ़ी अच्छा रेशो रहेगा लगने का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।